बात कर रही हूँ कविता दीदी के चैनल से। मैं और एक मेरा नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये एक्सपीरियंस कल गुरुवार के दिन का ही है और एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि गुरुवार को मैं भी साईं बाबा के व्रत रखती हूँ और काफ़ी पिछले लॉकडाउन से मेरे हस्बैंड की कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं, तो ट्रीटमेंट वगैरह तो सब हो गया है, लेकिन फिर भी हमें हमारे फ्रेंड्स सर्कल से एक रेफरेंस मिला कि आप और एक हॉस्पिटल में विजिट करो, वहाँ पे डॉक्टर का सेकेंड व्यू लो आप। सो हम लोग अब मैंने उस हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह निकाला, वहाँ पे बात कर ली फ़ोन पे, अपॉइंटमेंट वगैरह हमने ले ली और अपॉइंटमेंट हमें गुरुवार का ही मिला। सो सुबह मैंने पूजा वगैरह कर ली और फिर बाद में मैं और मेरे हस्बैंड सुबह 10 बजे निकल गए हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम हॉस्पिटल के गेट पे उतरे तो थोड़ा हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ पे सारे इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं, इंटरनेशनल कंट्री से पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो काफ़ी महंगा था वो हॉस्पिटल। अब हम चले तो गए, लेकिन फिर भी मन में ऐसा था कि हमारे पास पैसे तो है नहीं हैं और मीन्स कितना ट्रीटमेंट बजट बताएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में पूरा दिन चल रहा था। फिर भी हमने सोचा हम तो कंसल्ट के लिए आए हैं, फिर हमने कंसल्ट वगैरह किया। और एक्चुअली कल मेरा उपवास था, लेकिन मेरी भी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने सुबह सोचा कि मैं उपवास नहीं रखूँगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि जाने दो, मैं उपवास कर लेती हूँ, बाद में देख लेंगे क्या है। और फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, तो वो जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ऐसा है कि जिस डॉक्टर का आपने अपॉइंटमेंट लिया है वो तो आपके साथ कंसल्ट करेंगे, साथ में और एक्स्ट्रा डॉक्टर्स होते हैं, मतलब 3 से 4 लोगों का उन लोगों का ग्रुप होता है जो अपने अपने तरीके से पेशेंट को चेक करते हैं और वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे हमें 3 से 4 डॉक्टर्स लोग ने मेरे हस्बैंड को चेक किया, सब कुछ हुआ। और फिर बाद में अब मेरे और मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये डाउट हो गया कि हमने अपॉइंटमेंट तो एक डॉक्टर का लिया था, लेकिन अब यहाँ पर तो 3-4 है, तो पता नहीं अब फ़ीस कितनी होगी करके, क्योंकि जो हमने जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फ़ीस ली थी वो सिर्फ 1000 रुपीज़ थी, बट यहाँ पे आने के बाद तो अलग अलग डॉक्टरों ने चेक किया, तो हमारे पास इतने पैसे भी हम उस तरीके से कैरी करके नहीं गए थे। फिर सब कुछ हो गया। अब देखिए बाबा की लीला कैसी है। अब वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जो भी फर्स्ट विजिट आता है उन लोगों के लिए वो लोग लंच अरेंज करते हैं। तो फिर हमें लंच के लिए ऑफ़र दिया कि आप लंच कर लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो हॉस्पिटल की तरफ से हमें अच्छा खासा पूरा खाना, पूरी थाली खाना मिला मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो बाबा नहीं चाहते थे कि मैंने, क्योंकि सुबह बाबा को भी पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पूरा दिन भूखा नहीं रह सकती, व्रत नहीं कर सकती, इसलिए बाबा की इच्छा से ही मुझे लंच की थाली मिली खाने के लिए। अब पूरा सब अब इसके बाद ऐसा हुआ कि हमारा सारा कंसल्ट वगैरह हो गया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और हम रिटर्न नीचे रिसेप्शन पे आए और उनको बोला कि मैडम फ़ीस कितना होगा, क्योंकि हम डर तो रहे थे कि हमें तो सिर्फ 1000 भरने के लिए कहा था पहले, और अब तो ये 3-4 डॉक्टरों ने चेक किया तो वो भी अपना फ़ीस चार्जेस लगा लेंगे। फिर हम नीचे गए, रिसेप्शन को बोला कि कितना पे करना है मैडम, तो उन्होंने कहा कि मैडम आज कोई फ़ीस नहीं पे करना है आपको। मैं बोली क्यों, मैंने तो फ़ोन पे बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको 1000 तो भरना ही है। बोली नहीं मैडम, जो जिस डॉक्टर की आपने अपॉइंटमेंट ली थी ना, वो गुरुवार को किसी भी पेशेंट से कोई कंसल्ट फ़ीस नहीं लेती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी शॉक्ड हो गए कि अरे ये तो बाबा की ही कृपा हुई है कि हमने मतलब जो हमें, क्योंकि हम पूरे रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, और देखिए बाबा की इच्छा से वो भी फ़ीस हमसे नहीं ली गई। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ काफ़ी अच्छा हो गया कल। ओम साई राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता।